स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑब्वियसली इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लाइट का भी जिक्र करें। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की और देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ट्रेवल्स सो रैपिडली दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स स्पीड। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेजर इट्स स्पीड। गैलीलियो ने सबसे पहले स्पीड को मेजर किया लाइट की। अब वो इस चीज़ के लिए सक्सीड नहीं हो सके कि वो स्पीड ऑफ लाइट को एक्यूरेटली मेजर कर सकें, लेकिन वो इस चीज़ पे कन्विंस्ड थे कि जो लाइट है वो किसी भी टाइम ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। अब इसी डिस्कशन की बिना पर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मेथड्स की कि जिनके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। एक जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए, उसका नाम है माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मेजर करने के लिए जो टाइम है, एक राउंड ट्रिप को जब लाइट कवर करती है स्टूडेंट्स, उसके टाइम को मेजर करने के बाद हम लोग एक्यूरेटली बता सकते हैं कि लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है। जब वो राउंड ट्रिप पूरा होता है स्टूडेंट्स तो उसके टाइम को मेजर कर लिया जाता है। ये किस तरह होता है? बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट। अब इसके थ्रू हम लोग लाइट को कैसे मेजर करते हैं आइए देखते हैं। आपके सामने डायग्राम के अंदर एक्सपेरिमेंट सेटअप शो हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर, जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जा रहा है, वो माउंटेड होते हैं शाफ्ट के ऊपर। एक मोटर होती है, उसके शाफ्ट के ऊपर 8 किस्म के पॉलिश्ड मिरर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेटअप किए जाते हैं। अब इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। हम लोग पहले बात करते हैं कि मिरर स्टेशनरी है यहाँ पर। अब उसकी पोजीशन आपके सामने डायग्राम में शो की गई है। अब एक जो बीम ऑफ लाइट है जो किसी सोर्स से निकलती है स्टूडेंट्स, वो फेस 1 की तरफ जाएगी मिरर के ऊपर और फिर उसके बाद फेस 1 से टकराने के बाद जाती है मिरर स्मॉल एम के ऊपर, जिसको हम लोगों ने स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ है डायग्राम के अंदर, जो डिस्टेंस डी के ऊपर माउंटेड है। किससे? एम से। जो कैपिटल एम मिरर्स लगे हुए हैं उससे डी के फासले पे वो मौजूद है। अब जो बीम स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट होती है वो क्या करेगी? वो फॉल करेगी मिरर 3 के ऊपर, जो कि कैपिटल एम शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। अब रिफ्लेक्शन के बाद जब जैसे ही फेस 3 से रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट्स तो लाइट जो है वो इंटर होगी टेलीस्कोप के अंदर। अगर हम लोग मिरर एम को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, शुरू में क्या होगा कि लाइट विजिबल नहीं होगी थ्रू द टेलीस्कोप। जैसे ही मिरर एम कुछ स्पीड गेन करेगा स्टूडेंट्स, रोटेट करना शुरू करेगा, तो जो सोर्स एस है वो ज़्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कब होगा? जैसे ही जो टाइम लेगी लाइट मूव करने में मिरर कैपिटल एम से टू स्मॉल एम और फिर उसके बाद टेलीस्कोप की तरफ, और इसके बाद मूव करने के बाद जब वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है स्टूडेंट्स लाइट, तो फेस 1 से इजीली इस टाइम को मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एंगल्स की। Angle subtended by any side of the 8 side mirror at the center is 2 pi over 8। जो एंगल सबटेंडेड होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सोर्स से 1 की तरफ और 1 से m स्मॉल m की तरफ जो लाइट आ रही है, यहाँ पर जो एंगल चाहिए होता है स्टूडेंट्स वो कितना होना चाहिए? एंगल सबटेंडेड 2 पाई ओवर 8। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि f जो है फ्रिक्वेंसी है मिरर m की, जैसे ही सोर्स s से जो लाइट है विजिबल होना स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स टेलीस्कोप के अंदर से, तो जो टाइम लिया जाएगा स्टूडेंट्स एक रोटेशन के लिए वो किसके एंगल के थ्रू लिया जाता है? 2 पाई। 2 पाई यहाँ पर मैंडेटरी जो एंगल है स्टूडेंट्स जो कि उस रोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है 360, जिसको हम लोग 2 पाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी इसके अकॉर्डिंगली होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होनी चाहिए? 1 ओवर एफ। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के। सो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड के, कि जितनी देर के अंदर वो मिरर जो है वो रोटेट करेगा। अब अगर हम लोग इस टाइम पीरियड को लिखते हैं स्टूडेंट्स तो कैसे लिखेंगे? t इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ। फर्दर इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो है 2 पाई ओवर 8। ये जो एंगल सबटेंडेड होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड के अलोंग जो है वो मिरर रोटेट करते हैं। सो t विल बी इक्वल टू 1 ओवर 8 f। द टाइम टेकन बाय लाइट फॉर इट्स पैसेज फ्रॉम m टू m, यानी कि जैसे ही कैपिटल M से स्मॉल m की तरफ जो लाइट है मूव करती है स्टूडेंट्स और फिर बैकवर्ड वापस रिफ्लेक्ट होकर मूव करेगी, तो वो कितना कैलकुलेट किया जाता है? 2
d/c। c हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट और d हमारे पास है स्टूडेंट्स दो मिरर्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो ये है जो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेशन करने के बाद स्पीड निकाली स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 2d/c। अगर हम लोग इसको टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट करते हैं तो क्या होगा, टाइम पीरियड हमारे पास था 1/8f विच इज इक्वल टू 2d/c। सो इस इक्वेशन को यूज करने के बाद इजीली हम लोग स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रीवियस टाइम पीरियड। सो अगर हम लोग यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, c इज इक्वल टू 16f_d। यहाँ पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस की वैल्यू को पुट कर लें तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट होने के बाद स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की इक्वेशन। सो अगर हम लोग कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ लाइट को लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो जो वैक्यूम के अंदर कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, c इज इक्वल टू 2.9979 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स ये साथ साथ वेरी करती है अगर हम लोग डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर, कि जो मीडिया यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर सकती है। ये बेसिकली हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। c इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग अदर मटेरियल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। अगर हम लोग बात करें एयर की तो एयर के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी एज इन वैक्यूम, जैसे वैक्यूम के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास तरीका स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का जो कि प्रोपोज कराया गया बाय माइकलसन, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट से इजीली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड कर सकेंगे। थैंक यू।